हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अपकमिंग बैटल थ्रू द हेवेंस के 612 और 613 चैप्टर को। प्लीज वीडियो पे बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। दर्द ही वह चीज थी जिसके कारण जियाओ यान अपनी अचेत अवस्था से जाग गया था। एक कर्कश हड्डी में गहरा दर्द। जियाओ यान ने मुश्किल से अपनी कुछ धुंधली आंखें खोली। एक चमकदार लाली जो ताजे खून की तरह थी उसकी आंखों ने पकड़ ली थी। उसने धीरे से अपनी आंखें चौड़ी की। तभी उसने स्पष्ट रूप से यह देखने का प्रबंधन किया कि यह चमकदार लाली अनगिनत मैग्मा प्रवाह धीरे धीरे बह रही थी। मैग्मा। जियाओ यान एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर वह अचानक सतर्क हो गया। अपनी निगाहों के एक झटके से वह अचानक यह जानकर दंग रह गया कि उसका शरीर इस समय विशाल मैग्मा में है। इसके अलावा वह जिस स्थिति में था वह स्पष्ट रूप से मैग्मा के भीतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चाहे किसी भी दिशा में देखे, वह केवल चमकदार लाल मैग्मा देख सकता था। जियाओ यान की निगाह ने उसके चारों ओर देखा और तुरंत पता चला कि लगभग 10 फीट दूर एक जगह पर अदृश्य लौ का एक समूह था। अदृश्य ज्वाला का एक समूह अशांत रूप से जल रहा था। इसके अलावा वह खुद इस अदृश्य लौ के पेट के भीतर दिखाई दिया। जियाओ यान ने पूरी ताकत से अपना सिर हिलाया। उसके कुछ धुंधले सिर ने धीरे धीरे अपना तीखापन वापस पा लिया। तभी जियाओ यान को स्पष्ट रूप से याद आया कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह फॉलन हॉट फ्लेम से मारा गया था और बाद में उसने अपना ध्यान खो दिया था। तब यह जगह कहाँ थी? यह कहीं गहरे भूमिगत है, वह स्थान जहां फॉलन हॉट फ्लेम का जन्म हुआ था। जियाओ यान के दिल में अचानक कुछ कमजोर पुरानी आवाज सुनाई दी। शिक्षक, क्या हाल है? जियाओ यान ने अचानक इस जानी पहचानी आवाज को सुना जब वह नुकसान में था। जियाओ यान तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो पानी में गिरने के बाद तिनके को पकड़ रहा था, जैसा कि उसने अपने दिल में जल्दी से पूछा। मैं अभी भी कुछ समय के लिए सहन कर सकता हूँ। नन्हे साथी, आपको फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा यहाँ घसीटे गए लगभग आधा महीना हो गया है। यह इस अवधि के दौरान आपको परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा है, या शायद यह आपके शरीर के भीतर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम होना चाहिए। मैं इस अवधि के दौरान आपकी रक्षा के लिए बोन चिलिंग फ्लेम का उपयोग करता रहा हूं कि आप बेहोश थे। हालांकि यह बहुत थकाऊ है। मेरे अधिक समय तक टिके रहने की संभावना नहीं है। उस समय आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। कमजोर होने के कारण याओ लाओ की आवाज चिंतित थी। यह सुनकर जियाओ यान चौंक गया। उसने अपनी निगाह इधर उधर घुमाई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर घने सफेद रंग की लौ की परत से ढका हुआ है। आग की लपटों के बाहर अदृश्य लपटों का एक बड़ा समूह छोटे सांपों की तरह मंडरा रहा था। बोन चिलिंग फ्लेम से अलग थलग होने के बावजूद भयावह तापमान अभी भी जियाओ यान की त्वचा को तीव्र कर्कश दर्द की तरंगों को प्रसारित करने में सक्षम था। जिस चीज ने उन्हें पहले उनकी अचेतन अवस्था से जगाया था वह थी हड्डी का गहरा दर्द। जियाओ यान के दिल में दहशत फैल गई। तुरंत उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और उसकी आवाज ने रूखेपन से पूछा, मैं इस जगह से बचने के लिए क्या कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के बजने के बाद सन्नाटा छा गया। बहुत समय बाद याओ लाओ की वैसी ही कड़वी आवाज सुनाई दी, मुझे नहीं पता। यह जगह गहरी भूमिगत है। यहाँ फॉलन हॉट फ्लेम की मूल रूप से कभी न खत्म होने वाली ताकत है। अगर मैंने अपने चरम पर ताकत हासिल कर ली तो मैं इसकी मुहर को तोड़ने में सक्षम हो सकता हूँ। इसके अलावा हम जिस वर्तमान स्थान पर हैं वह निश्चित रूप से मैग्मा के भीतर है। अगर फॉलन हॉट फ्लेम को आसपास की लौ को छोड़ना था तो संभावना है कि आप तुरंत इस गर्म मैग्मा को निगल लेंगे। भले ही आपके पास स्वर्गीय ज्वाला है, लेकिन जब तक आप मैग्मा से बाहर नहीं निकल जाते तब तक यह आपका समर्थन करने की संभावना नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उस स्थिति में हम केवल मरने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। बुदबुदाते हुए जियाओ यान का शरीर कांपने लगा। याओ लाओ की काबिलियत से भी वह ऐसी विकट स्थिति में कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब नहीं होगा। याओ लाओ ने धीरे से आह भरी, लेकिन जवाब देने में असमर्थ था। अगर यह बोन चिलिंग फ्लेम के अस्तित्व के कारण नहीं होता तो जियाओ यान को फॉलन हॉट फ्लेम से तब तक भस्म कर दिया जाता जब तक कि बेहोशी के क्षण तक राख भी नहीं रहती। जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी काली काली पुतलियों में अनिच्छा झलक रही थी। ऐसे कई काम थे जो उसे अभी भी करने थे। जियाओ कबीले के अपमान के लिए उसे शुद्ध करने की आवश्यकता थी और उसे अपने लापता पिता की तलाश करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा उसने एक युवा महिला को एक मजबूत व्यक्ति बनने और उसके सामने पेश होने का वादा किया था। इसलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता। हठ और दृढ़ संकल्प से भरे शब्द धीरे धीरे युवक के मुंह से निकले। इतने सालों में उसने किस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं किया था। यदि वह हार मान लेता तो क्या वह उन सभी कष्टों को बिना कुछ लिए सह नहीं पाता? इन सभी वर्षों में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो कठिन प्रशिक्षण लिया था, उसने उन्हें एक अत्यंत कठिन चरित्र और रीढ़ की हड्डी रखने की अनुमति दी थी। याओ लाओ भी धीरे से हंसे क्योंकि उन्होंने जीने के उस दृढ़ निश्चय को महसूस किया। उन्होंने कहा, छोटे साथी, आप हमेशा इस तरह की लड़ाई की भावना जगाने में सक्षम हैं।
चूंकि यह मामला है, मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा, भले ही मुझे अपनी इन पुरानी हड्डियों को जोखिम में डालना पड़े। उद्धरण चिन्ह। याद रखें, मेरी बोन चिलिंग फ्लेम केवल 3 और दिनों के लिए ही सहन करने में सक्षम हो सकती है। 3 दिनों के बाद मैं अपनी शेष आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से आप में डाल दूंगा, जिसके बाद मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति की थकावट के कारण नींद में उतर जाऊंगा। बाकी सब कुछ आपके ऊपर होगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं फिर से जागूंगा तो मैं एक जीवंत छात्र को देख पाऊंगा। जियाओ यान चुप था। एक क्षण बाद उसने अपने दांत पकड़ लिए और सिर हिलाया। फुसफुसाते हुए उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। गुरु, आराम करो, इस शिष्य ने तुमसे वादा किया है कि मैं एक ऐसे शरीर को परिष्कृत करूंगा जो तुम्हारी आत्मा को समायोजित कर सके। मैं अपनी जान यहाँ कैसे फेंक सकता हूँ? के छोटे साथी, स्वस्थ होने के लिए अधिक से अधिक समय निकालो। आप 3 दिनों के बाद हर चीज के लिए केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। याओ लाओ हंसते हुए धीरे से बोला। जियाओ यान ने जोर से सिर हिलाया। पैर पार करते ही उसने कोई बकवास बोलना बंद कर दिया। वह अपनी प्रशिक्षण अवस्था में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने एक पल के लिए ध्यान किया और भंडारण की अंगूठी के भीतर से एक अत्यंत सुंदर हरे रंग का कमल का मंच निकाला और अपने शरीर के एक मोड़ के साथ उस पर बैठ गया। जियाओ यान के हरे रंग के कमल के मंच पर बैठने के बाद तेज गर्मी का दर्द बहुत कम हो गया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कमल मंच जो ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से उत्पन्न हुआ था, तापमान को अलग करने में काफी प्रभावी था। मैं भूल गया हूं कि तुम्हारे पास अभी भी यह खजाना है। इस कमल मंच के साथ आपके जीवित बचने की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। याओ लाओ ने एक अजीब सी हंसी दी और तापमान को महसूस किया जो चुपचाप थोड़ा कम हो गया था। बोलने से पहले उन्होंने तुरंत एक पल के लिए कहा, यदि आप नींद में गिरने के बाद और अधिक सहन करने में असमर्थ हैं, तो आप ग्राउंड स्पिरिट पिल का सेवन कर सकते हैं। यह आपको थोड़ी देर विरोध करने की अनुमति देगा। मूल रूप से इस चीज का उपयोग फॉलन हार्ट फ्लेम को परिष्कृत करने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन स्थिति को देखते हुए कोई भी यह नहीं बता सकता है कि कौन किसको परिष्कृत करेगा। उद्धरण चिन्ह। जियाओ यान कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर को ठीक होने देने के लिए आसपास की अग्नि आत्मीयता ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जो कि महान युद्ध के बाद कमजोर हो गया था। याओ लाओ काफी देर तक चुप रहा जब उसने जियो यान को देखा जो धीरे धीरे प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। तभी उसने एक हल्की आह भरी। छोटे साथी, यह शायद एक आपदा है जिससे आपको गुजरना है। मेरा एक पूर्वाभास है कि यदि आप इस जगह से सफलतापूर्वक भागने में सक्षम हैं, तो आप अपना कोकून छोड़ देंगे और तितली बन जाएंगे। उस समय तुम सचमुच एक मजबूत व्यक्ति बन जाओगे। उद्धरण चिन्ह। उस दिन पृथ्वी को हिला देने वाले युद्ध को आधा महीना बीत चुका था। आंतरिक अकादमी, जो मूल रूप से उस लड़ाई के दौरान पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थी, धीरे धीरे सीधी हो गई थी। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर अभी भी खुला रहा। जिस बात से सभी को सबसे अधिक खुशी हुई, वह यह थी कि इस स्थान में अभी भी किसी को अपने प्रशिक्षण की गति बढ़ाने की अनुमति देने का प्रभाव था। ऐसा इनाम कुछ ऐसा था जिससे सुकियान सहित सभी को बेहद खुशी हुई। हालांकि जब उन्होंने याद किया कि एक युवक था जो पहले से ही मीनार के गहरे क्षेत्र में धूल में बदल गया था, तो हर्षित हृदय दुख की परत से ढका हुआ था। हालांकि महान लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी, वह नाम, वह युवक एक छाप की तरह था जिसे हर किसी को भूलने में कठिनाई हो रही थी, जैसा कि सुकियान ने कहा था। शायद कई वर्षों के बाद जब छात्र स्नातक हो गए और एक क्षेत्र के मजबूत लोग बन गए, तब भी वे कभी कभी उस धरती को हिला देने वाली लड़ाई को याद कर सकते हैं जो उस समय की आंतरिक अकादमी में और साथ ही उस आंकड़े में भी हुई थी। उसने उन सभी को बचा लिया था। हालांकि पान गेट, जिसने जियाओ यान को खो दिया था, अंधेरे वातावरण की एक परत से ढका हुआ था। इस गुट की ताकत एक स्नोबॉल की तरह बन गई। अपने नेता जियाओ यान पैन गेट को खो देने के बावजूद इस गुट, जिसे 1 वर्ष के लिए भी स्थापित नहीं किया गया था, की तुलना जियान की घोषणा के बाद की जा सकती है कि लिन जिया और लियू किंग के गुटों में शामिल हो जाएगा। उन्हें पान गेट के उस तरह के विशेष माहौल से यह युवा गुट शायद समय बीतने के साथ साथ पूरी आंतरिक अकादमी का शीर्ष बन सकता है, और अब ऐसा कोई गुट नहीं होगा जो इसका विरोध कर सके। बेशक जियाओ यान को खोने के बाद वर्तमान पैन गेट को वू हाओ, हू जिया और अन्य लोगों द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रबंधित किया गया था। अंततः हालांकि दोनों ने केवल उपनेता के पद पर कब्जा कर लिया। पान गेट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक सदस्य को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि पान गेट का असली नेता वह नायक था जिसने पूरी आंतरिक अकादमी को बचाया था। उसे जियो यान कहा जाता था। यह प्रथा समय के साथ साथ चलती रही। शायद कई साल बाद ऐसे लोग होंगे जो इन अकेडमी के प्रशिक्षकों को भूल गए थे। हालांकि यह नाम उनके दिलों में एक ऐसी छाप की तरह होगा जिसे भूलना मुश्किल था। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर का 8वां स्तर। इन अकेडमी में अत्यंत उच्च पदों पर आसीन बुजुर्गों का एक बड़ा समूह यहाँ एकत्र हुआ था। उन्हें सबसे आगे ले जाने वाला एक बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके सफेद बालों के कारण वह बहुत बुरा लगने लगा था।
पहले एल्डर, आपके निर्देश के अनुसार इस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आखिरी मंजिल तक जाने वाले इस दरवाजे को पहले ही सील कर दिया गया है। अब कोई ऐसा नहीं होगा जो चार्ज कर सके। एक बुजुर्ग ने व्हीलचेयर पर बैठे बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक बोला। पते के रूप से वह बूढ़ा आदमी, जिसका सिर सफेद बालों से ढका हुआ था, वास्तव में फर्स्ट एल्डर सू कियान था। हालांकि उनका वर्तमान स्वरूप उनके पिछले स्व की तुलना में असाधारण रूप से पुराना था। यदि उसकी आंखों में कभी कभार होने वाली कड़ी ठंड चमक के कारण नहीं होता, तो किसी ने सोचा होगा कि वह एक बूढ़ा आदमी था जिसमें प्रतिकार करने की ताकत नहीं थी। क्या आपने ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन विशेषज्ञों की सभी पृष्ठभूमि की जांच की है जिन्होंने इन अकादमी पर हमले में भाग लिया था? सू कियान की निगाह काले धातु के दरवाजे पर रुक गई, जो आखिरी स्तर तक ले गई क्योंकि उसकी कर्कश आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। हमने स्पष्ट रूप से उन सभी की जांच की है। निर्देश दो, 1 महीने के समय में सभी को इकट्ठा करो। हम एक बार में जाकर उनकी तलाश करेंगे। हम धीरे धीरे आंतरिक अकादमी के अपमान की वापसी करेंगे। सू कियान ने अपना हाथ लहराया और ठंडी और उदासीन आवाज में बोली, जी श्रीमान। सभी बड़ों ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आंखों में एक रोष चमक उठा। उस समय ब्लैक कॉर्नर रीजन के विशेषज्ञों द्वारा चुपके से हमला न केवल ब्लैक कॉर्नर रीजन में फैल गया था, बल्कि पूरे महाद्वीप में फैल गया था। अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में जियानान अकादमी कैसे बचेगी? सू कियान ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उदासीनता अचानक लेकिन धीरे धीरे कम बर्फीली हो गई। उसकी सिकुड़ी हुई उंगलियां एक दूसरे को पार कर गई और वह बुदबुदाया, आप सभी, क्या आपको लगता है वह अभी भी जीवित है? जिस चीज ने जियाओ यान को उसकी प्रशिक्षण अवस्था से जगाया, वह थी उसके दिल के भीतर बार बार बजने वाली कमजोर पुरानी आवाज। याओ लाओ की आवाज सुनकर जियो यान की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी निगाह उसके शरीर पर बढ़ती हुई भ्रामक घनी सफेद लौ पर पड़ी और उसका दिल अनजाने में थोड़ा डूब गया। छोटा साथी, मैं पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। जियाओ यान के जाग जाने का आभास होने के बाद याओ लाओ ने धीरे से आह भरी। जियाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया और धीरे से बोला, शिक्षक, आपने बहुत मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह के याओ लाओ हंसे। उसकी हंसी में एक कमजोरी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। 1 और 2 मिनट में आपको अपने दम पर फॉलन हॉट फ्लेम के शोधन को रोकना होगा। उम्मीद है आप सह पाएंगे। जियाओ यान चुप था। एक क्षण बाद वह फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, मैं एक व्यक्ति के रूप में जो कर सकता हूं वह करूंगा, बाकी तो किस्मत पर निर्भर है। जियाओ यान ने चाहे कितना भी आत्मविश्वास भरा हो, उसने इस निराशाजनक माहौल से बचने की अपनी संभावनाओं में ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, जहां याओ लाओ को भी बचने की ज्यादा संभावना नहीं थी। केवल एक चीज जो वह वर्तमान में कर सकता था, वह थी फॉलन हॉट फ्लेम के शोधन के खिलाफ थोड़ी देर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। याओ लाओ धीरे धीरे मौन में उतर गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस बार उसकी नींद एक चिरस्थायी विदाई हो सकती है। हो सकता है कि उसकी आत्मा उस रिंग में छिप जाए जिसे उसने विशेष रूप से बनाया था, लेकिन संयोग से फॉलन हॉट फ्लेम उसका मुकाबला करने में सक्षम था। इस प्रकार की ज्वाला के भस्मीकरण के तहत एक आत्मा भी अंत में शून्य में भस्म हो जाएगी। जियाओ यान ने उस समय अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया जब याओ लाओ चुप था। अदृश्य ज्वाला के इस बड़े समूह पर उसकी निगाह बह गई। यह कल्पना करना मुश्किल था कि इस लौ में वास्तव में अपनी बुद्धि थी। जियाओ यान के चारों ओर देख रहे अदृश्य लौ के भीतर एक निश्चित स्थान से 2 धुंधली हरी बत्तियां अचानक सामने आईं। ऐसा लग रहा था कि लालच से भरी आंखों का जोड़ा उस स्थान को देख रहा था जहां जियाओ यान था। अदृश्य ज्वाला का एक समूह अचानक हरी चमक की हल्की झिलमिलाहट के साथ सामने आया। अंत में इसने घनी सफेद लौ का पालन किया जो आंशिक रूप से जियो यान के शरीर के ऊपर थी, जो इसे भस्म कर रही थी और इसे संक्षारक कर रही थी। छोटा साथी, अपने आप को तैयार करो। उद्धरण चिन्ह। याओ लाओ की कोमल आह अचानक सुनाई दी। जियाओ यान स्पष्ट रूप से जानता था कि याओ लाओ पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसे बाकी सब चीजों के लिए खुद पर निर्भर रहने की जरूरत थी। जियाओ यान के मुंह का कोना बुरी तरह से मुड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी हथेली हिली, उसने तुरंत हवा की एक गहरी सांस ली। उसके शरीर में क्यूई पथों का अनुसरण करते हुए हरी लौ प्रवाहित हुई। अंत में यह धीरे धीरे बाहर निकला और जियो यान के पूरे शरीर को उसमें लपेट दिया। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की उपस्थिति के बाद बाहर घने सफेद रंग की लौ तेजी से फीकी पड़ गई। अंत में यह अचानक गायब हो गया और अदृश्य लौ की सबसे बाहरी परत तेजी से अंदर आ गई। यह अंदर के व्यक्ति को जलाने ही वाला था कि उसे हरी लौ के एक समूह द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। छोटा साथी, आपको आगे खुद पर भरोसा करना होगा। आशा है आप इसे सफलतापूर्वक सह सकेंगे। शिक्षक और शिष्य दोनों का जीवन आपके हाथ में है। याओ लाओ कमजोर आवाज तेजी से फीकी पड़ गई। एक क्षण बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि याओ लाओ की जागरूकता उसके शरीर से तेजी से हट रही थी क्योंकि उसकी आवाज गायब हो गई थी।
जैसे ही याओ लाओ की जागरूकता पूरी तरह से हटने वाली थी, जियाओ यान के शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा चुपचाप निकल गई, जिससे उसकी आभा बहुत तेज हो गई। शिक्षक, यह छात्र आपको निराश नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। जियाओ यान ने अपने निचले होंठ को कसकर काटा क्योंकि उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली ऊर्जा उसे भर रही है। उसकी आंखों में लाली उभर आई। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि याओ लाओ ने अपनी सारी शेष शक्ति उसे उधार दे दी थी। उत्तरार्ध का शरीर एक बार फिर रिंग के अंदर छिप गया था और अपनी आध्यात्मिक शक्ति की थकावट के कारण नींद में उतर गया था। याओ लाओ के पहले के काम को संभालने के बाद जियाओ यान को आखिरकार समझ में आ गया कि फॉलन हार्ट फ्लेम का मुकाबला करने से कितनी बड़ी थकान होती है। शायद यह उसकी ताकत और याओ लाओ के बीच की खाई के कारण था। हालांकि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम दोनों ही स्वर्गीय ज्वाला थे। जियाओ यान को दो लपटों से जो सुरक्षा मिली वह काफी अलग थी। हालांकि जब याओ लाओ ने बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया तो जियाओ यान को तेज दर्द महसूस होगा, यह असहनीय नहीं था। हालांकि जब जियाओ यान फॉलन हार्ट फ्लेम का विरोध करने के लिए खुद पर भरोसा कर रहा था कि दर्द का दर्द अचानक बहुत गहरा हो गया था। यहाँ तक जियाओ यान के शरीर के कपड़े भी उच्च तापमान से ग्रिल किए गए थे, जब तक कि वे तेजी से पतले और भंगुर नहीं हो गए। जब जियाओ यान ने अपने शरीर को हिलाया तो वे पाउडर के एक बड़े ढेर में टूट गए। हरे कमल में क्रॉस लेग बैठे नग्न शरीर को पीछे छोड़ दिया। हिस। जियाओ यान का चेहरा कांप गया। जियाओ यान के दांतों के बीच से ठंडी हवा के धागे बार बार रिसने लगे। गर्मी के कारण उसकी गोरी त्वचा भी लाल हो गई थी। कुछ इलाकों में तो चुपचाप फफोले भी पड़ गए थे। एक नजर में वह बेहद दयनीय स्थिति में था। जियाओ यान ने जबरदस्त दिल दहला देने वाले दर्द को दबा दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी स्टोरेज रिंग के भीतर से एनर्जी रिकवरी पिल्स की एक बोतल निकाली और उन सभी को अपने मुंह में भर लिया। उनके शरीर को फॉलन हार्ट फ्लेम से लपेटा जा रहा था। यद्यपि उनके शरीर के चारों ओर अभी भी अग्नि ऊर्जा बह रही थी, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम के नियंत्रण में रहते हुए इसे अवशोषित करना बेहद मुश्किल था। इसलिए जियाओ यान केवल थोड़ी देर तक टिकने के लिए औषधीय गोलियों का उपयोग कर सकता था। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि फॉलन हार्ट फ्लेम वास्तव में इतना भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक भी इससे बेहद डरते हैं। हालांकि इस थकावट दर के अनुसार मुझे डर है कि मैं एक सप्ताह भी सहन नहीं कर पाऊंगा। जियो यान का मुंह औषधीय गोलियों से भर गया था क्योंकि उसकी नजर बाहर से कभी न खत्म होने वाली अदृश्य ज्वाला पर थी। उसका हृदय कटुता से भर गया। इस विकट स्थिति के कारण लोग कहीं नहीं जा सके। ऐसा लगता है कि मैं केवल एक चमत्कार के प्रकट होने की आशा कर सकता हूँ। जियाओ यान का शुष्क मुंह हिल गया और उसने दर्दनाक दर्द को महसूस किया। बहुत समय बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुका था। इसके बाद तय करना किस्मत पर था कि उसे जीना है या मरना है। इस कभी न खत्म होने वाली मैग्मा दुनिया में समय की कोई अवधारणा नहीं थी और जियो यान ने इस अमानवीय यातना के तहत समय के प्रवाह पर ध्यान देने का जरा भी विचार नहीं किया। वह केवल इतना जानता था कि वह इस गर्म तापमान के तहत किसी भी समय अपने कपड़ों की तरह धूल में बदल सकता है और इस मैग्मा दुनिया में गायब हो सकता है। एक अकेलापन जिसका वर्णन करना मुश्किल था, इस पीड़ा के दौरान जियाओ यान के दिल में गहराई तक समा गया। मैग्मा दुनिया में गहरे मैग्मा के प्रवाह से निकलने वाली ध्वनि के अलावा कोई आवाज नहीं थी। पूरी दुनिया पूरी तरह से अलग थलग नजर आई। विशाल दुनिया में इस तरह के अकेलेपन और खामोशी ने जियाओ यान को एक बार फिर अपनी आत्मा में थकावट और नुकसान की भावना महसूस करने के लिए उच्च तापमान से प्रताड़ित किया। शायद वह भूल जाएगा कि इतनी देर तक ऐसी जिंदगी जीने के बाद जब उसका गला कांपता था तो जो आवाज निकलती थी वह कितनी हिलती डुलती थी। वह एक इंसान के रूप में अपनी पहचान भी भूल सकता है। दुनिया का एकांत और अकेलापन उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गया और उसे हटाया नहीं जा सका। जियाओ यान को नहीं पता था कि उसने कब तक सहन किया था। समय बीतने के साथ ही उसने बाहरी दुनिया के बढ़ते गर्म तापमान को महसूस किया। सौभाग्य से उसकी त्वचा ने इतने लंबे समय तक आग से भूनने के बाद प्रतिरोध के कमजोर लक्षण दिखाए। यही कारण था कि बार बार कराहने वाले दर्द ने उसे पागल नहीं बनाया। फॉलन हार्ट फ्लेम के पास जो बुद्धिमत्ता थी उसके शीर्ष पर लौ में एक धैर्य भी था जो किसी भी इंसान की तुलना में कहीं अधिक था। इसका कारण कुछ सोचने के बाद समझ में आएगा। इतने सालों तक इस जगह पर रहने के बाद अगर धैर्य नहीं होता तो यह अजीब होता। इसके अलावा यह इस वजह से था कि उसने जियाओ यान को कम से कम समय में खत्म करने के लिए सबसे तीव्र विधि का उपयोग करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने इस तरह के शोधन को धीमी आंच से चुना था। हालांकि इस तरह के धीमे शोधन ने वास्तव में जियाओ यान को मृत से बेहतर होने की भावना का अनुभव करने का कारण बना दिया। जियाओ यान का पूरा व्यक्ति फॉलन हार्ट फ्लेम की लगातार ग्रिलिंग के तहत धुंधली अवस्था में था। वह बार बार लौ के जलने का विरोध करने के लिए यांत्रिक रूप से अपने शरीर में हरी लौ को केवल यांत्रिक तरीके से चला सकता था, जिसके बाद वह आसपास की ऊर्जा को भी अवशोषित कर लेता था जो कि उसके शरीर की जरूरत के पूरक के लिए यांत्रिक फैशन में अवशोषित करना मुश्किल था।
इस तरह के यांत्रिक ऑपरेशन ने जियाओ यान को बेहोशी से महसूस किया कि वह स्वर्गीय ज्वाला के नियंत्रण से परिचित हो रहा था। हालांकि उसे स्वर्गीय ज्वाला की कुछ अनावश्यक थकावट को बचाने की अनुमति देने के अलावा ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह बचने की अनुमति दे रहा था। यदि यह स्थिति जारी रहती है तो संभवतः जियाओ यान थोड़े समय के भीतर पूरी तरह से परिष्कृत हो जाएगा। उनके शरीर में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम भी फॉलन हार्ट फ्लेम द्वारा निगल लिया जाएगा। जियाओ यान ने बड़ी कठिनाई का सामना किया। समय की किसी अवधारणा के बिना वह इस दुनिया में कितने समय तक टिका रहा, यह कोई नहीं जानता था। शायद 2 दिन, 1 हफ्ता, आधा महीना, कुछ महीने। एक निश्चित क्षण में जियाओ यान इस तरह की अर्धचेतन अवस्था से जाग गया था। उसकी बांह से शीतलता की लहरें फैल रही थीं। यह ठंडक का एहसास जमीन की तरह था जो अनगिनत वर्षों से सूख गया था और अचानक भारी बारिश से मिल गया था। इससे जियाओ यान की पूरी आत्मा कांपने लगी और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना सिर झुका लिया और 7 रंग के छोटे सांप को देखा जो एक अज्ञात समय के लिए भुला दिए जाने के बाद उसकी बांह पर पड़ा हुआ था। स्वर्ग निगलने वाला अजगर। जियाओ यान के उलझे हुए सिर ने अचानक अपनी स्पष्टता वापस पा ली और वह अनजाने में चिल्लाया। शायद उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी आवाज पहले की तुलना में रूखी और कर्कश हो गई है। कोई कल्पना कर सकता है कि जियाओ यान वर्तमान में कितना उत्साहित था जब उसे अचानक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो उससे इस तरह के एकांत और सुनसान जगह में बात कर सकता था, जिससे वह पागल हो गया। हालांकि जियाओ यान का दिल अचानक उसकी उत्तेजना से ऊपर उठ गया जब उसकी निगाह उन मोहक सांपों की आंखों पर पड़ी। इस समय बाद वाली की आंखों का रंग बार बार बदल रहा था। वह बर्फीली ठंडक कभी कभी सजीवता से भर जाती थी। स्पष्ट रूप से इस छोटे से शरीर के भीतर 2 आत्माएं उस समय शरीर के नियंत्रण के लिए एक तीव्र लड़ाई में लगी हुई प्रतीत होती थी। जियाओ यान के पास इस लड़ाई का कोई हल नहीं था, इसलिए वह केवल अपनी आंखों से देख सकता था। करीब 10 मिनट तक लड़ाई चलती रही, जिसके बाद स्वर्ग निगलने वाले अजगर से 7 रंगों की चमकीली चमक निकली। बाद वाले ने हिंसक रूप से अपनी पूंछ को घुमाया क्योंकि एक छोटी आकृति ने सीधे गोली मार दी थी। यह तुरंत तेजी से उड़ गया और जियाओ यान की हरी लौ से घिरे क्षेत्र से बाहर निकल गया। स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से घिरे क्षेत्र को छोड़ दिया था जब फॉलन हार्ट फ्लेम, जो स्वतंत्र रूप से बाहर बह रही थी, उछल पड़ी। हालांकि अपने शरीर से संपर्क करने से ठीक पहले स्वर्ग निगलने वाला अजगर अचानक उस 7 रंग की चमक के नीचे तेजी से हिल गया। तुरंत जियाओ यान की निगाहों के सामने एक नग्न, प्यारा, उत्तम सफेद जेड जैसा शरीर धीरे धीरे प्रकट हुआ। जियाओ यान ने मोहक सुंदर महिला की ओर देखा जो आकर्षण से भरी हुई थी और वह कहीं से भी प्रकट हुई थी। उसका दिल हालांकि धीरे धीरे डूब गया। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो एक दिन बाद आएंगे।